जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे हमने वीडियो दिए हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए। काकड़ी सूत्र दे दिया है जिससे आप निकाल सकते हैं कि कौन सी साधना, कौन सी शक्ति, कौन सा मंत्र आपके लिए फलित है। ये भी बता दिया है कि अगर नहीं समझ में आता तो आप अपना कुंडली विश्लेषण करवा लो, उसके माध्यम से पता चल जाए कि कौन आपके इष्ट देवी देवता है, कौन सी साधनाएं करनी है। उसके बाद भी लोगों के फिर मैसेज आते हैं या फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम कौन सी अप्सरा साधना करें, कौन सी यक्षिणी साधना करें। तो इस संबंध में हमने एक वीडियो आपको पहले दे दिया है जिसमें प्रमुख रूप से दैवी साधनाओं के बारे में बता दिया है। आज हम आपको नाम अक्षर से बताएंगे, एक एक नाम अक्षर से तीन तीन साधनाएं प्रमुख रूप से यक्षिणी और अप्सराओं में कौन सी की जा सकती है। वो साधनाएं आपको फलित होगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं वो इन साधनाओं से प्रत्यक्षीकरण का संकल्प ना लें। होता क्या है, जब आप प्रत्यक्षीकरण का संकल्प लेते हैं, एक दो अनुष्ठान करते हैं और आप छोड़ देते हो, ना तो प्रत्यक्षीकरण हो पाता है, ना उस साधना का आपको आर्थिक लाभ मिल पाता है। यक्षिणी साधनाएं ऐसी साधनाएं होती है जिनसे जल्दी से जल्दी आर्थिक संपन्न हो सकता है व्यक्ति, जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त हो सकता है, जल्दी से जल्दी रुके हुए कामों को बना सकता है, चाहे कितना ही जटिल काम क्यों ना हो। तो इसलिए आपको आर्थिक रूप से जो संपन्न साधनाएं हैं उन पर फोकस करना चाहिए। आज जो साधनाएं देंगे, आप पहले आर्थिक तौर पे संपन्न होने के संकल्प के साथ करें। जब आपके काम बनने लग जाएं, आप धन आदि समस्याओं से बाहर आ जाएं, फिर उसके बाद आप बैठे प्रत्यक्षीकरण के लिए। क्योंकि ये लोग सब लोग जानते हैं कि प्रत्यक्षीकरण कोई ऐसी चीज नहीं है कि हवा में तुक्का मार दिया। पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ जब साधना की जाती है और एक निश्चित समय, निश्चित अनुष्ठान दिए जाते हैं, तब कहीं जाकर दर्शन, प्रत्यक्षीकरण या वचन आदि होते हैं। अब आपको आर्थिक समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आप ध्यान दे ही नहीं पाओगे। आपने अगर प्रत्यक्षीकरण का संकल्प ले भी लिया है तो आप शक्ति को पहचान ही नहीं पाओगे। अगर वो रास्ते में कहीं मिल गई आपको, जरूरी नहीं है कि वो आपके पूजा स्थान में ही प्रकट हो, वो आपको रास्ते में भी कहीं मिल सकती है, वहां भी आपको दर्शन दे सकती है। तो इसलिए अभी प्रत्यक्षीकरण का संकल्प नहीं लेना। जब प्रत्यक्षीकरण का संकल्प लो तो जब संकल्प होता है कि आप हमें प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो, हमारे साथ वचनबद्ध हो, ऐसा संकल्प लिया जाता है। लेकिन वो बाद में, सबसे पहले अपनी जो प्रमुख समस्याएं उनके निवारण के संकल्प लो, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के संकल्प लो, धन संपन्न होने के संकल्प लो, जो कार्य नहीं बन रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसके लिए संकल्प लो, व्यापार में सर्वोच्च तरक्की का संकल्प लो, और इस प्रकार से इन साधनाओं को सिद्ध करो। अब जो लोग इन सब चीजों से परे कि भाई हम ठीक है, हम तो संपन्न हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो लोग प्रत्यक्षीकरण में जा सकते हैं। वो लोग प्रत्यक्षीकरण, वो उनको पता है कि ठीक है, अगर 2-4 अनुष्ठान में प्रत्यक्ष नहीं भी हुई, 10 अनुष्ठान प्रत्यक्ष नहीं, हम लगातार प्रयास करेंगे, हमें आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोरी नहीं है, तो वे लोग करें। वे बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाए तो अवश्य सिद्ध हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब जिद के साथ आप किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे होना ही है, चाहे वो आर्थिक जीवन का कोई कार्य हो या आध्यात्मिक जीवन का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिद्ध ना हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा घर में कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े जिद्दी होते हैं और अपनी कैसी भी बात मनवा ही लेते हैं। तो साधना के क्षेत्र भी ऐसा ही है, जो जिद्दी होते हैं वो अपनी साधना सिद्ध करके ही लेते हैं दम। तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप अब दोनों में से किसका चुनाव करेंगे। ठीक है, अब आपको साधनाएं बता देते हैं किस नाम अक्षर से किसको कौन सी यक्षिणी और अप्सरा साधनाएं करनी चाहिए। उससे पहले देखो, जीवन में विभिन्न समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी है, ताकि उससे आपको पता चल जाए कि कौन से दोष हैं, कैसे निवारण करना है, आपने जो करवाया वो सही है या नहीं है, और कौन से ग्रह हैं जो आपका भाग्योदय नहीं होने दे रहे, और किन ग्रहों की साधना या उपाय से भाग्योदय होगा। भाग्योदय चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, दोनों में ही जरूरी है। तो भाग्य का भाव कैसे मजबूत होगा, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, जो कुंडली विश्लेषण से। इसीलिए हर वीडियो में कुंडली विश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे सदगुरुदेव को सभी लोग तांत्रिक या मांत्रिक के नाम से जानते हैं, या वो स्वयं बोलते थे गुरुदेव कि लोगों ने मुझे, मैं एक अच्छा वैद्य हूं, मैं एक अच्छा ज्योतिष हूं, लोगों ने मुझे तंत्र के क्षेत्र में इतनी ख्याति दी है। हालांकि वो उच्च स्तर के तांत्रिक, उच्च कोटि के साधक और अनेक सिद्धियों को धारण करने वाले हैं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है बोलने का कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में था। तो वैसा ही होता है, ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको रास्ते मिलते हैं और जो चीज मुश्किल से प्राप्त होनी है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको नाम अक्षर बताते हैं, लिख के रखे हमने क्योंकि भूल जाएं इसलिए हमने सारी चीज़ें लिख ली है। जो पहले आते हैं अ से अह तक, अ आ इ ई उ ऊ ए, जिनमें से जिनके भी नाम आते हैं, किसी का नाम ईशान हो गया तो अब ई से कान उड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे हैं अ आ इ ई उ ऊ। तो आप इन नाम अक्षर से आप देखेंगे कि कौन सी साधना इनको सिद्ध होगी। तो इनको कौन सी साधना करनी चाहिए, इनको लीलावती अप्सरा साधना, रतिप्रिया साधना और रंभा अप्सरा साधना। रतिप्रिया यक्षिणी साधना, लीलावती साधना, रंभा अप्सरा साधना, ये साधनाएं इनके लिए फलित है। अप्सरा और यक्षिणी, इसमें अब रतिप्रिया यक्षिणी आ गई, लीलावती और रंभा अप्सरा आ गई, ये दो साधनाएं ये कर सकते हैं। अब जो क से ड तक, क ख ग घ ड, इनमें भी यही तीन साधनाएं अप्सरा और यक्षिणियों में इनको फलित है। वैसे तो कई साधनाएं हैं लेकिन कुछ नाम हमने यहाँ पे लिखे तो वो आपको बता देते हैं। तो इनको भी यही साधनाएं, लीलावती अप्सरा साधना, रतिप्रिया साधना, रंभा साधना। अब देखो, जो लीलावती साधना है धन प्राप्ति में उसका भी संकल्प लिया जा सकता है, और जो लोग प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब इस साधना को आप करते हैं तो पति पत्नी का थोड़ा बहुत पारिवारिक कलह होता है अगर आप घर में कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल देखा है, तो इसलिए ये चीज़ आप समझे। बहुत से लोगों ने की और सबके साथ एक जैसी समस्या आई है। दूसरा, आप धन संपत्ति चाहते हैं कि शीघ्र प्राप्त हो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, आपको रंभा साधना कर लेनी चाहिए इन नाम वालों को। और जिन लोगों को विवाह के लिए दिक्कत आ रही है, वो जिनमें पौष्टिक की कमी आ रही है या किसी प्रकार का गुप्त आदि रोग है, उनको रति प्रिया साधना कर लेनी चाहिए। कुंवारे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जिनकी शादी नहीं हुई है। अब आती है च से इया तक, च छ ज झ इया। इन लोगों को कौन सी साधना करनी चाहिए, इन लोगों को धन प्राप्ति के लिए धनदा यक्षिणी अनुष्ठान करना चाहिए, नाभि दर्शन अनुष्ठान करना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण की चाह रखते हैं तो नाभि दर्शन अनुष्ठान और तिलोत्तमा अनुष्ठान, तिलोत्तमा अप्सरा साधना, ये इनको करनी चाहिए। और जो जो बता रहा है वो लगभग सारी हमने चैनल पे दी हुई है, ठीक है। अब आता है ट से ठ तक, ट ठ ड ढ ण, इनको कौन सी करनी चाहिए, इनको अप्सराओं में सौंदर्यतमा अप्सरा साधना, सुगंध मोहिनी अप्सरा साधना और स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना, इनको फलित। हमने ज़्यादा इसलिए लिखा, लोग कंफ्यूज होते इसलिए हमने कुछ नाम ही लिखे हैं। तो ये तीन साधनाएं, दो अप्सरा है एक यक्षिणी दी है, ये कर सकते हैं, ये फलित होगी। अब आता है त से थ तक, त थ द ध न, इनको कौन सी करनी चाहिए। देखो इसमें नटी यक्षिणी, धंधा यक्षिणी दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण के लिए नटी यक्षिणी जो है वो ज़्यादा प्रभावी है बजाय धंधा के। रंभा अप्सरा साधना और विद्यादाता यक्षिणी साधना, ये दोनों ही साधनाएं आर्थिक संपन्न करती और ज्ञान में वृद्धि कर देती है। प से म तक, प फ ब भ म, इन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए, इन्हें प्रमोदा यक्षिणी साधना, मेनका साधना, पुष्पदेहा अप्सरा साधना। अब जिनका विवाह आदि नहीं हुआ है वो मेनका साधना या पुष्पदेहा अप्सरा साधना कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी ये दो साधनाएं की जा सकती है। और यक्षिणी साधनाओं में प्रमोदा साधना पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए, रुके हुए काम बनाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए प्रमोदा यक्षिणी साधना की जा सकती है। देखो यक्षिणी साधनाओं में एक चीज का बड़ा ध्यान रखा करो, उनमें आपको प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग सामान्य करते हैं और हमारे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं, सब परिवार में ये हो गया, झगड़े हो रहे हैं, उच्चाटन जैसा हो रहा है, आप कुछ साधना करने का मन नहीं होता, कोई सपने में आता है, बार बार ब्रह्मचर्य का, ये किस लिए होता है, ये यंत्र और माला की कमी से होता है। उनका होना बहुत क्यों होना जरूरी। अब बहुत से लोग पूछते साहब यंत्र माला क्यों होना जरूरी। यंत्र माला इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जिनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंत्रोपचार हुआ है, वो शक्तियां जब वहां रहती है तो उनका आभा मंडल उस शक्ति को सौम्य रखता है। माला प्राण प्रतिष्ठित है, यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है और उसी शक्ति के नाम से प्राण प्रतिष्ठित है जिसको आप करना चाह रहे हैं, जिसकी साधना आप कर रहे हैं। जैसे रंभा कर रहे हैं तो रंभा के नाम से ही, तो उसका चाहे कितना भी क्रोध में आई हो, आपने मंत्र वो कुछ और जगह पे किसी और विशिष्ट कार्य में हो और आपने उसको मंत्रों के माध्यम से, आपके मंत्रों का बहुत प्रभाव है और आपने उसको अपनी ओर खींच लिया, हो सकता है शक्ति क्रोध में आई हो, लेकिन उस आभा मंडल की वजह से वो शांत हो जाती है। वैसे हमने बोला है कि जब भी आप लोग यक्षिणी
साधनाएं करे तो जो एलोवेरा होता है, ज्वार पाटा जिसको बोलते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने आसन के नीचे रखा करो। तो किसी भी प्रकार की साधना हो, तामसिक साधना, उसका जो क्रोध स्वभाव है वो शांत हो जाएगा, विकराल होके नहीं आएगी आपके पास। ठीक है। अब आते हैं य से वत, य र ल व, इनको कौन सी करना चाहिए? यक्षणी में इनको विचित्र यक्षणी साधना करनी चाहिए। अप्सरा साधनाओं में सौंदर्यतमा अप्सरा साधना, सुजंगा अप्सरा साधना इनके लिए फलित है। आखिरी है स श स ह, स से ह तक, स श स ह, सकर का स, षटकोण का स, सरोते का स, हाल का। इनको कौन सी करनी चाहिए? सुनयना अप्सरा साधना, सुगंध मोहिनी अप्सरा साधना और यक्षणी साधनाओं में शंखिनी यक्षणी साधना। ये इनके लिए फलित साधनाएं हैं जिनके माध्यम से आर्थिक संपन्न भी हुआ जा सकता है, रुके हुए कार्य बनाए जा सकते हैं। इनको आप प्रेमिका रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों का विवाह हो गया है उनको प्रेमिका रूप में अप्सरा के अलावा किसी और साधना को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप्सरा आएगी तो वो पति पत्नी का ही प्रेम बढ़ेगा, अलग से कोई नहीं करेगी। लेकिन यक्षिणी में कोई अलग से आने की संभावना रहती है। दूसरा कि इसको आप इष्ट देवी रूप में करें तो बहुत उत्तम हो जाता है, तो वरदान देके जाने वाला काम हो जाता है। कोई आपको परिवार के साथ रहना या डिस्टर्ब करने वाला काम नहीं रहता है। और हाँ, एक चीज़ और कि जो साधनाएं दी हुई होती है उनमें गृहस्थ, जैसे हमने चैनल पर बताया, जिनको गृहस्थ करना है वो गृहस्थ साधनाएं बताइए, जो गृहस्थ के लिए नहीं है उस पर हमने लिख दिया कि गृहस्थ ना करें। तो जो साधना जिसके लिए वही करे। मंत्रों का हेरफेर होता है, मंत्रों का हेरफेर जो गृहस्थ साधनाएं नहीं है तो फिर वो किसके लिए है? वो उन लोगों के लिए है जिनके या तो विवाह नहीं हुए हैं या जो योगी सन्यासी टाइप से हैं, क्योंकि उनके मंत्रों में कहीं ना कहीं अघोर मंत्रों का समावेश होता है। तो उसकी वजह से जो शक्ति आती है वो प्रेमिका रूप में ही आती है। और जो गृहस्थों के लिए साधनाएं हैं वो प्रेमिका रूप में नहीं, वो या तो आप देवी रूप में कर ले, यह देवी मैं आपके प्रसन्नार्थ आपसे कुछ वर प्राप्ति निमित्त आपकी साधना कर रहा हूँ, तो ऐसे में शक्तियां जल्दी आती है। आजकल क्या होता है, लोगों को ज्ञान नहीं होता, उनको लगता है कि बस हम इनको प्रेमिका मिला के यहाँ रख लेंगे। भाई ऐसी शक्तियों को, अप्सराओं को, यक्षिणियों को प्रेमिका रूप में सिद्ध करने के लिए आपके पास पुरुषार्थ होना चाहिए, आपके पास भगवान विश्वामित्र जैसा सामर्थ्य होना चाहिए। तो है ही नहीं। कहाँ है? जरा सी नज़र तो लोगों की नज़रें भटकने लग जाती है इधर उधर। न उनमें किसी प्रकार का कोई वो गुण है कि भाई वो भटके ना। आप लोगों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है, आप लोगों के मन में किसी के प्रति कोई प्रकार की वासनाएं आ जाती है। तो खुद में ही आप दृढ़ संकल्पित नहीं हो तो साधना कैसे सिद्ध होगी? शक्ति भी तो देखती है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, ये कितना दृढ़ संकल्पित है, जिसका थोड़ी थोड़ी देर में मन पलट जाता है साधनाओं पे, जो हर जगह काम वासना की दृष्टि से देखता है, जिसे ब्रह्मचर्य पे अपना कंट्रोल नहीं है, खान पीन पे कंट्रोल नहीं है, तो सोचते ना तो पशुवत है। भाई पशुवत है, कुछ भी कर रहा है। इंसान होता तो अपने आप पे अपना कंट्रोल होता उसका। देखो, पशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने कितनी कठिन तपस्या की, सोना ही बंद कर दिया। मतलब अर्जुन का एक नाम निंद्राजीत भी है, बहुत कम लोगों को पता है। निंद्रा को जीतने वाला, उसने सोना ही बंद कर दिया कि मुझे अब सोना ही नहीं है। ऐसी कठिन तपस्या की। भगवान के सखा थे ना, फिर भी की। भगवान के सखा को क्या करने की जरूरत थी, लेकिन की और पशुपतास्त्र प्राप्त किया। अब बताओ कि उन महानतम लोगों ने इतनी कठिन परीक्षाएं दी, इतना कुछ किया। राम जी ने 14 वर्ष, भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काटा, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष में गया। अब बताओ, और ये लोग बोलते साहब हमने एक अनुष्ठान किया 11 दिन का 11 माला, सिद्धि नहीं हुई। मूर्ख आदमी, 75 अनुष्ठान कर, 100 अनुष्ठान कर, उसके बाद फोन लगाना कि सिद्धि नहीं हुई। और तरीके से कर, नहीं तो 1000 अनुष्ठान में भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष सिद्धि पे मत जाओ। वो अगर आप तुम्हारे बस में तब तक नहीं है जब तक तुम परिवार की चिंताओं से मुक्त नहीं हो। अब परिवार की चिंता से मुक्त ये नहीं परिवार ही छोड़ दिया, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, उसको छोड़ोगे तो दोष लगेगा। उसका पूरा पालन करना परिवार का तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना जो सही है वो तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उसके लिए तुम्हें संपन्न होना पड़ेगा। संपन्न हो जाओगे तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तुम्हारी बिजनेस चल रहा है या मंथली इनकम आ रही है, तुम फ्री हो। तो इसके लिए इन साधनाओं को आर्थिक संपन्न होने के लिए करो। जब आर्थिक संपन्न होने के लिए साधनाएं पूरी करते हो तभी इसका लाभ मिल पाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।